अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा, अनादि और अविनाशी आत्मा हूं तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं, फिर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। अर्जुन: हे कृष्ण, आप तो अजन्मा और अविनाशी हैं, फिर आप इस संसार में जन्म क्यों लेते हैं? श्री कृष्ण: हे पार्थ, यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं, फिर भी अपनी शक्ति योग माया से मैं इस संसार में अवतार लेता हूं। अर्जुन: प्रभु, आपकी इस योग माया का क्या अर्थ है? श्री कृष्ण: योग माया मेरी दिव्य शक्ति है, जिसके द्वारा मैं मानव रूप में आकर धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करता हूं। अर्जुन: इसका क्या अर्थ है प्रभु? श्री कृष्ण: इसका अर्थ यह है कि जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का ह्रास होता है, तब मैं प्रकट होता हूं। जीवन मंत्र: सच्चा नेतृत्व वही है जो सच्चाई की रक्षा के लिए समय आने पर स्वयं को समर्पित करे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीताचारा 7। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं स्वयं की रचना अवतार करता हूं। अर्जुन: हे कृष्ण, आप इस संसार में अवतार क्यों लेते हैं? श्री कृष्ण: हे पार्थ, जब जब इस संसार में धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं संसार में अवतरित होता हूं। अर्जुन: इसका क्या अर्थ है प्रभु? श्री कृष्ण: इसका अर्थ यह है कि जब मानवता अपने सही मार्ग से भटक जाती है, तब मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए आता हूं। अर्जुन: प्रभु, धर्म की रक्षा का सही उपाय क्या है? श्री कृष्ण: धर्म की रक्षा के लिए सत्य, न्याय और प्रेम के मार्ग पर चलना आवश्यक है। जीवन मंत्र: जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों, तब सच्चाई और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना ही सच्चा पुरुषार्थ है। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुजनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूं। अर्जुन: हे कृष्ण, जब आप संसार में अवतरित होते हैं, तब आपका उद्देश्य क्या होता है? श्री कृष्ण: हे पार्थ, मैं साधुजनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए आता हूं, साथ ही मैं धर्म की पुनः स्थापना करता हूं। अर्जुन: क्या यह केवल एक बार होता है प्रभु? श्री कृष्ण: नहीं पार्थ, मैं युग युग में आता हूं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है। अर्जुन: प्रभु, सच्चे धर्म की पहचान कैसे करें? श्री कृष्ण: धर्म वह है जो सत्य, करुणा और कर्तव्य का पालन करता है और सभी जीवों के कल्याण के लिए कार्य करता है। जीवन मंत्र: सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अधर्म को रोकना भी हमारा कर्तव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को यथार्थ रूप से जानता है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। अर्जुन: हे कृष्ण, आपके जन्म और कर्म को दिव्य क्यों कहा जाता है? श्री कृष्ण: हे पार्थ, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, क्योंकि वे मोह, वासना और भौतिक इच्छाओं से परे हैं। मैं संसार के कल्याण के लिए अवतरित होता हूं। अर्जुन: जो इसे समझ लेता है, उसका क्या लाभ होता है प्रभु? श्री कृष्ण: जो मेरे इस रहस्य को तत्व से जान लेता है, वह इस संसार के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मेरे धाम को प्राप्त करता है। अर्जुन: यह मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? श्री कृष्ण: भक्ति, श्रद्धा और निस्वार्थ कर्म द्वारा मनुष्य मेरे धाम को प्राप्त कर सकता है। जीवन मंत्र: भगवान को जानने और उनके मार्ग पर चलने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति संभव है। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। जो आपके स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण: हे पार्थ, जो मोह, भय और क्रोध से मुक्त होकर संपूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी शरण में आते हैं, वे ज्ञान और तपस्या से शुद्ध होकर मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं। अर्जुन: भय और राग से मुक्त होने का क्या उपाय है प्रभु? श्री कृष्ण: समर्पण, भक्ति और ज्ञान ही इन विकारों से मुक्त होने का मार्ग है। अर्जुन: क्या हर कोई इस मार्ग पर चल सकता है? श्री कृष्ण: हाँ,
जो मनुष्य सच्चे हृदय से मेरी शरण में आता है वह मेरे स्वरूप को अवश्य प्राप्त करता है। जीवन मंत्र: भय, राग और क्रोध को त्याग कर पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर की शरण लें। यही मोक्ष का मार्ग है।